हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि सीओपीडी का इलाज कैसे करें। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम ब्लैक अस्थमा या फिर काला दमा के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं लाइफ लॉन्ग चलती हैं और दवाइयों के बावजूद भी ज़्यादातर समय पेशेंट का सांस फूलता रहता है। तो आज हम जानेंगे इसका सही इलाज कैसे करना है। पहली बात, अगर पेशेंट को बलगम आ रहा है पीला या इन्फेक्शन का डाउट है या फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक का 1 हफ्ते का कोर्स जरूर देना है। इसके अलावा जो मेन दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं ब्रोंकोडायलेटर। जैसे कि इसमें ब्रोंकस क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ये जो पाइप जो है संकरा हो जाता है, इसमें से हवा नहीं निकल पाती बाहर, सीटी की आवाज़ें आती हैं, चेस्ट टाइटनेस होती है, विस्लिंग होती है। तो ये ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्शन के साइन होते हैं। तो इसमें हम ब्रोंकस को खोलने की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि ये खुल के ऐसा हो जाए नॉर्मल इतना, ठीक है। तो ब्रोंकस खोलने की जो दवाइयाँ होती हैं इसमें स्टेरॉइड की दवाइयाँ होती हैं कुछ, जिसे हम इनहेल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, नेबुलाइजर इनहेलर फॉर्म में, या खाने की गोली के फॉर्म में लेते हैं। तो जो खाने की गोली के फॉर्म में लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 14 दिन के लिए देते हैं, और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो सूंघने वाले फॉर्म में स्टेरॉइड की दवाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने दे के पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर कंटिन्यू करनी होती है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो ब्रोंकस खोलने की मेन दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट या शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, और जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं वो होते हैं साल्बुटेमॉल और टर्बुटेलिन। तो जो टर्बुटेलिन और साल्बुटेमॉल शॉर्ट एक्टिंग होती है, सिरप फॉर्म में भी दवाई आती है। इसके अलावा जो ब्रोंकस खोलने की दवाई होती है वो होती है लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटेगोनिस्ट, जिसमें आजकल लेटेस्ट दवाइयाँ आई हैं जिसमें कि ग्लाइकोपेरोनियम, इंडाकेट्रॉल या टाइट्रोपियम नाम का जो सॉल्ट होता है वो दिया जाता है। इसके अलावा कोई डेरिफाइलिन नाम की दवाई आती है जो कि डायफ्राम का मूवमेंट ऑल्टर करके जो पेशेंट को ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा है, जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक करती है डेरिफाइलिन। तो ये गोली के फॉर्म में होती है, सुबह शाम लेनी होती है, या एक गोली लेनी होती है रात को 400 mg में। या एसिप्रोफाइलिन नाम की दवाई आती है 100 mg की सुबह शाम, या 200 mg की एक टाइम सुबह लेनी होती है। इसके अलावा जो इसके ट्रीटमेंट में मेन रोल है वो है स्मोकिंग का छुड़वाना, स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लंग एक्सरसाइज का बहुत रोल है। इसके अलावा आपने पेशेंट को दवाई टाइम से देनी है। इनहेलर की, नेबुलाइजर की टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट गलत टेक्निक से दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो मेरे वीडियो के लिंक में आप इनहेलर की टेक्निक भी देख सकते हैं कि कैसे दवाई लेनी है और सही तरीका लेने का क्या है। डाइट पे ध्यान देना है, प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी है, लंग की एक्सरसाइज करनी है, बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है, व्यायाम करना है, पानी ज़्यादा पीना है, वॉक करना है, सैर करनी है, और डॉक्टर को टाइम टू टाइम पे दिखा करके इसको पहचानने के लिए एक पीएफटी और एक्सरे टेस्ट होता है जिसके बेसिस पे डायग्नोस करते हैं, और 6 महीने बाद पीएफटी करके देखते हैं कि पेशेंट का सीओपीडी कितना रिवर्स हो गया है। तो बेसिकली जो सीओपीडी का इलाज है वो खाली दवाइयों से नहीं है, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, वो अपनानी पड़ती है, तभी पेशेंट ठीक होते हैं। इसमें डाइट का, लंग की एक्सरसाइज का, व्यायाम का, प्राणायाम का, वैक्सीनेशन भी इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल का इसमें कराना जरूरी होता है। हर मंथ डॉक्टर की विजिट जरूरी होती है। इनहेलर की टेक्निक, डाइट और दवाइयाँ कैसे लेनी है, इन सब का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, और पेशेंट को बहुत हेल्प करनी होती है स्मोकिंग छोड़ने में। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के जरिए ही पेशेंट को सीओपीडी का इलाज किया जा सकता है। खाली दवाइयों के माध्यम से सीओपीडी का इलाज नहीं होता है। पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में समझाना, अटेंडेंट को उसकी बीमारी के बारे में समझाना, और अगर पेशेंट को डिप्रेशन के साइन है, चूँकि एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादातर पेशेंट इसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन का इलाज, मेंटल इलनेस का इलाज, काउंसलिंग, पेशेंट को पॉजिटिव फीडबैक देना कि आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन नहीं लो, तो ये मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के जरिए हम पेशेंट को सीओपीडी का सही इलाज करते हैं। आई होप फ्रेंड आज का ये वीडियो सीओपीडी का सही इलाज कैसे किया जाता है आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।